आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आज के टाइम पे हर चीज़ें एक्सट्रीम हो गई हैं। या तो लोग बोलते हैं कि हसल करो या तो फिर सब कुछ छोड़ के लाइफ एंजॉय करो, बट लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं होती। आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर कन्विंसिंग एनी वन, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड तुम इससे अग्री करो या ना करो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। व्हाट आई हैव एनालाइज्ड, अगर आज तुम थोड़ा सा विजिबल हो, चाहे लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो लोग रिएक्ट करेंगे, कुछ जज करेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ बिना कॉन्टेक्स्ट के हेट भी देंगे, राइट? माई टेक वे इज वेरी सिंपल। हेट का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हो, हेट का मतलब ये होता है कि लोग अपने लाइफ से खुद फ्रस्ट्रेटेड है एंड दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन। तो अगर तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो या फिर पब्लिक में कुछ कर रहे हो, तो कमेंट्स को एक सिग्नल समझो, ना कि एक डायरेक्शन। हमें क्या लगता है, अगर पैसा आया तो मीन्स लाइफ अपग्रेड, बड़ी गाड़ी, लग्जरी, फ्लैशी चीजें। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, काफी लोग जो फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं वो चीजों से ज्यादा फ्रीडम पे स्पेंड करते हैं, लाइक ट्रैवल, एक्सपीरियंसेस। दिस डजंट मीन दैट लग्जरी गलत है, दिस मीन्स सबकी डेफिनेशंस अलग अलग होती है। और हमारी जनरेशन का जो प्रेशर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हम दूसरों की चीजें फॉलो करने लगते हैं, उनको देख देख करके। अपना लाइफस्टाइल डिजाइन करो, ना कि इंस्टाग्राम से बोरो करो। मोस्ट ऑफ अस हम एक ही सिस्टम से आए हैं, पढ़ो, जॉब, सैलरी, डिग्री, स्टेबिलिटी, एंड दिस इज नॉट रॉन्ग बट दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। एंड प्रॉब्लम तब आती है जब तुम कुछ चीजें कर रहे होते हो बट तुम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, राइट? यू आर फीलिंग इम्पटी एंड दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बस लोग इसके बारे में बोलते नहीं है। इन दिस स्टेज लोग सोचते हैं कि शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर है, बट कई बार प्रॉब्लम ये होती है तुम अपने लिए नहीं जी रहे होते हो, एक्सपेक्टेशंस के लिए जी रहे होते हो। जॉब के साथ साथ अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। सब कुछ छोड़ना ही सोल्यूशन नहीं होता, पैरेलल एक्सप्लोर करना भी सोल्यूशन होता है। स्टार्टअप कल्चर को काफी रोमांटिसाइज बना दिया गया है, पर रियलिटी में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है सर्टेनिटी, प्रेशर, फाइनेंशियल रिस्क, सेल्फ डाउट। कभी तुम ऊपर हो, कभी बिल्कुल जीरो पे। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को एक ड्रीम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज्यादा हेल्दी है। और अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो रिस्क टॉलरेट करना सीखो, सिर्फ रील देख करके डिसीजन मत लो। आज सबको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, लेकिन पर्सनल ब्रांड का मतलब सिर्फ रीच नहीं होता। लोग तुम्हें क्यों सुनते हैं? तुम जेन्युइन हो, कंसिस्टेंट हो और ओवर सेल नहीं करते तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड ट्रस्ट बहुत ही जल्दी नहीं बिल्ड होता, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बट लॉन्ग टर्म में ये काम आ रहा होता है। इसलिए ऑनलाइन सिर्फ वही बोलो जो ऑफलाइन भी बोल सको। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, सेम रूटीन बोरिंग लगता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि तुम्हारा दिमाग फालतू डिसीजंस पे वेस्ट नहीं होता। जब माइंड फ्री होता है तो ग्रोथ होती है। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट माइंड से। कुछ भी कर रहे हो, जॉब में हो, कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, सीखना बंद मत करो। सो दिस इज माई पीओवी एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि लाइफ का कोई एक फिक्स्ड ऑर्डर या फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होता। मोरल ऑफ दिस वीडियो इज कि अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करो। रील्स और सिर्फ ग्लैमरस चीजें देख करके अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लो, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है जो शायद हम नहीं देख पाते। हमें सिर्फ वो सक्सेस दिखती है जिसकी वजह से हम चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं कि ओके आई विल डू दिस एंड दैट, और जब उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जब हम वो करना स्टार्ट करते हैं तो हम उससे भी क्विट कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है हम दूसरी चीज़ें देखेंगे। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। यू हैव टू डिज़ाइन योर लाइफ वेरी कॉन्शियसली एंड द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, द गोल्स ऑफ योर लाइफ वेरी कॉन्शियसली। So hope you like this video. If you did, do subscribe. I'll see you in the next one. Till then, bye.